नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएमई पीसीआई समाचार। मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ हैं नेशनल चेयरमैन प्रदीप मिश्रा सरकार। उनसे जानेंगे एमएसएमई पीसीआई सर क्या है। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमएसएमई पीसीआई आज संपूर्ण भारतवर्ष के 30 प्रदेश के 708 जिलों में अपने 2 लाख प्लस परिवार के साथ निरंतर एसएमई केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो हमारी युवा शक्ति है, इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप है, नारी शक्ति है, उनके बीच में जाकर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, रोज़गार उपलब्ध कराना, सस्ते इक्विपमेंट उपलब्ध कराना, रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना के द्वारा उत्पादित उत्पाद को भी संपूर्ण भारतवर्ष में छोटी छोटी इंडस्ट्री को ब्रांड के रूप में स्थापित करना के रूप में कार्य कर रही है। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के इन हाउस भी कई स्कीमें चलती हैं, जैसे रिटेल ट्रेडिंग गारंटी स्कीम आरटीजीएस, किसान ट्रेडिंग गारंटी स्कीम, किसानों में कैसे उनकी कृषि उपज बढ़े, रिटेल ट्रेडिंग रिटेलरों की कैसे इनकम बढ़ोतरी हो, हमारी बिजनेस रिटर्न गारंटी स्कीम बीआरजीएस, कैसे हमारे बिजनेस जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री डेवलप किए हैं उनका बिजनेस कैसे डेवलप हो, उनके मॉड्यूल को कैसे संपूर्ण भारतवर्ष में रीजनल लेवल, स्टेट लेवल या जो है सेंट्रल लेवल या पैन इंडिया हम कैसे लेकर जाकर स्थापित करें, उनके बीच में जाकर हमारे पारिवारिक सदस्य काम करते हैं। चेयरमैन साहब, भारत में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। युवा हर तरह से बेरोजगार हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मील का पत्थर कैसे साबित होगा एमएसएमई पीसीआई? देखिए, मुद्दा हम इसको नहीं मानते हैं, इसको हम एक सोच मानते हैं। मुद्दा कहेंगे तो ये पक्ष विपक्ष की एक पॉलिटिकल व्यू बन जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी एक सोच है जी। सिर्फ हमको सोच बदलने की ज़रूरत है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के सभी प्रधानमंत्री जी को कि उनके माध्यम से एसएमई जिसको कोई नहीं जानता था, कोविड के बाद, कोविड के कुछ क्षण पहले एमएसएमई को लोग घर घर तक जानने लगे और इसमें बड़ी भूमिका के रूप में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना दायित्व निभाया है। बेरोजगारी एक सोच है, सिर्फ सोच बदलिए, आप अपने घर से निकलिए, देखिएगा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, मैं तो संपूर्ण भारत को चौथी बार भ्रमण कर रहा हूं और बड़े नज़दीक से हर जिलों को देखता हूं। 708 जिलों में लगभग 443 जिलों को मैं व्यक्तिगत जाके भ्रमण किया हूं अपने काउंसिल के सौजन्य से। तो मैंने देखा युवाओं में, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम लोग अपने को इस रूप में देखना चाहेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब को ही जॉब मत देखिए, उसके अगेंस्ट में जो कार्य कर रहे हैं उनको आप जो है बेरोजगार मत देखिए। आज छोटे छोटे उद्योग स्थापित करिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आने वाले समय में जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें मिलकर बॉन्डिंग से काम कर रही हैं, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के बदलते हुए ब्यूरोक्रेसी को लोग डंपिंग यार्ड के रूप में देखते थे, बैंकिंग को डंपिंग के रूप में देखते थे, आज वह बैंकें निखर कर लोगों के बीच में जाकर एसएमई को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं। और वह दिन दूर नहीं होगा जो संकल्पित विकसित भारत का सपना हम लोग 2037 में देख रहे हैं, उसमें एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपने अथक प्रयास से मील के पत्थर के रूप में कोशिश करेगी 2037 तक हम विकसित भारत के सपने को पूरा करने का काम करें। चेयरमैन साहब, एक सवाल और आ रहा है आम आदमी का कि एमएसएमई गरीबों की भी मदद करती है या फिर बड़े उद्योगपतियों को लोन प्रोवाइड करती है, उन्हीं के बिजनेस में हेल्प करती है? जो बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं, छोटा मोटा रोजगार करना चाहते हैं, क्या उनकी भी मदद करती है? नहीं, ऐसा मानना मेरा नहीं है कि उद्यमियों को, उद्यमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह भारत का नागरिक है या स्वतंत्र भारत का नागरिक है।
प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जब योजनाएं बनाती हैं तो निश्चित तौर पे सबके दृष्टिकोण को देखते हुए बनाती है। एसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम। सूक्ष्म जो छोटा व्यापारी है उसके लिए भी आप देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एसबीआई का पैनल है, जो देश की सबसे बड़ी बैंक है। 22,000 प्लस शाखाओं में हम उनके साथ जुड़कर एसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी क्रिएटिविटी को, जो एसएमई की योजनाएं हैं उनको लेकर जाकर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चाहे वह लोन के माध्यम हो, चाहे वह नारी शक्ति को बढ़ावा देना हो, चाहे वह एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना हो, या एग्जिस्टिंग लोन को बढ़ावा देना हो। कैसे भी इंडस्ट्री डेवलप हो, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उनके भी सारे अधिकारी हमारे साथ जुड़कर बहुत बेखूबी से, मजबूती के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। और दूसरी बैंक हमारे साथ जुड़ी हुई है IDFC फर्स्ट बैंक है, जो आज की सबसे ग्रोइंग बैंक है। मैं बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी और इंडस्ट्री और पलायन और ग्रामीणांचल और शहरीकरण, इन सब के बीच में हम कहीं ना कहीं एक मिथ्या में फंसे रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने बार बार कहा है कि आप थोड़ी सी सोच को डेवलप करिए। आज एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का ध्येय भी है कि यह पलायन भी रुके। पलायन रुकने का कारण है कि न रुकने का कि हम अपने क्षेत्रीय विकास को रोक दे रहे हैं। हमने अभी इन हाउसिंग एक स्कीम डेवलप किया है, मेरा गांव मेरी शान, मेरा उद्योग मेरी पहचान के माध्यम से हर विलेज में 5 युवा उद्यमी तैयार करेंगे। उनको हम लोन उपलब्ध कराएंगे बैंकिंग के माध्यम से, उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, उनको इक्विपमेंट सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे जो उनकी इंडस्ट्री के लिए सदुपयोगी होंगे। उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद को भी संपूर्ण भारतवर्ष में, क्योंकि आज पूरे ग्लोबल इंडिया लेवल पे सबसे बड़ी मार्केट के रूप में अगर कोई देखा जाता तो हमारा भारत देखा जाता है। हमारे भारत में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ हमको आपको थोड़ा सा सोच बदलने की ज़रूरत है। और मैं अपने सभी युवा नारी शक्ति अपनी भाई बहनों से आह्वान करूंगा कि थोड़ी सी सोच बदलिए और अपने क्षेत्र में छोटा छोटा उद्योग लगाइए, क्योंकि आपके एक उद्योग स्थापित करने से आप कम से कम अपने चारों तरफ 10-5 लोगों को नौकरी या जॉब क्रिएट कर देते हैं। आपको जानकर एक अचंभा सा आया, हस्र महसूस होगा कि अगर 5 लोगों को नौकरी आप देते हैं तो कम से कम आप 50 परिवार की जीविका चलाते हैं। मैं अपने कई लेक्चर में इस उदाहरण को देता हूँ। इसी लेक्चर के उदाहरण के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि लोगों की सोच बदले। अगर आप 5 लोगों को नौकरी देते हैं तो 50 परिवार की रोजी रोटी बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं अपने गांव में एक छोटा सा कुटीर उद्योग स्थापित करता हूं और हमारे साथ जुड़कर 10 युवा काम कर रहे हैं, तो वह 10 युवा अपने बच्चों की स्कूलिंग अपने क्षेत्र में ही कराएंगे। सब्जी, कपड़े, शूज, बाल कटिंग, उसके परिवार का परचून का सामान, गाड़ी, पेट्रोल, तो तमाम ऐसी 100 एमटीज हैं जो हम रोज़मर्रा से लेकर मंथ के एंड तक हम उसको सदुपयोग करते हैं। ऐसे अगर आप अपने क्षेत्रीय चीज़ में लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस परिवार की भी बढ़ोतरी, जहाँ पे हम आप सेल परचेज करते हैं। तो लोगों के बीच में यह जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और इंडस्ट्री कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सिर्फ सोच छोटी बड़ी होती है। हर इंडस्ट्री की उत्पत्ति छोटे से होती है और माइक्रो ही मानकर हम आप अपने को उत्पत्ति करें। और एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपके परिवार के साथ खड़ी, हर इंडस्ट्री के साथ खड़ी है जो संपूर्ण भारतवर्ष में अपने आप को ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती है। चेयरमैन साहब, एक लास्ट सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव से दिल्ली तक का सफ़र, और आपके मन में कैसा आया कि बेरोजगारों का आप मसीहा बने, उनको रोजगार दें, उनकी समस्या पर आपने ध्यान दिया? देखिए, ये छोटा गांव बड़ा गांव नहीं, वो भी हमारा, मैं सुल्तानपुर ज़िले के एक ग्रामीणांचल क्षेत्र से आता हूँ। शिक्षा दीक्षा मेरी कानपुर हुई, कर्म भूमि मेरी लखनऊ रही। वहाँ से चलते चलते लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और एक सोच बदलती गई। मेरा मानना है कि रोज़गार एक बड़ी बीमारी है,
ये बहुत बड़ी बीमारी को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर अथक प्रयास करना चाहिए। हमने भी अपने जीवन काल में कई कठिनाइयों का सामना किया है रोज़गार को लेकर। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिन कठिनाइयों को, जिन पड़ावों को मैंने झेला है, आने वाले समय में उसको कैसे सुगमता और सरल बनाया जाए, जिससे लोग अपने प्रगतिक मार्ग पे हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो। और एक सपना है कि विकसित भारत देखने का, और उस विकसित भारत में हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं, कैसा लोगों के साथ जुड़कर उसमें अपने आप आहूत करके हुए लोगों के बीच में जो आज की भयावह है उसको दूर करने का काम करें और विकसित भारत बनाएं। चेयरमैन साहब, दिल्ली में भी आप काफ़ी युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, काफ़ी परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं, आपने उनको काम दिया, और आप देश के युवाओं को, देशवासियों को, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सभी देशवासी, सभी युवा एंटरप्रेन्योर, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी नारी शक्ति हमारी बहनें, सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ तक यह आवाज़ जाए, आप सब हम मिलकर एक अपनी सोच बदलें, अपने नज़दीकी जिला उद्यम कार्यालय जाएं, अपनी नज़दीकी MSME PCI परिवार से जुड़ें। जो भी जिस प्रकार की समस्या हो, आप हमारे MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया.org पर जाएं, हमारे सभी सम्मानित परिवार से जुड़ें। नहीं होता है तो हमारा भी नंबर है, लोगों का भी नंबर है, जुड़कर एक खुशहाल परिवार, रोजगार परिवार, विकसित परिवार, संकल्पित परिवार के रूप में स्थापित हो। क्योंकि हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो, हर घर हर हाथ के सपने को साकार करते हुए विकसित भारत बनाने का काम करें। धन्यवाद। हमसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान प्रदीप मिश्रा सरकार जी। इनका साफ प्रयास है कि सभी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, बेरोजगारी कम हो सके। फिर हम किसी खास स्कीम पर बात करने के लिए देखने न भूलें MSME PCI समाचार।